So this video is all about English expressions on mind. Also consider subscribing my channel and turn on the notification bell so that you can learn every day something for sure. Let's start this video. First is slip your mind का मतलब भूल जाना या फिर दिमाग से निकल जाना. Okay, example, I forgot to send an important email. It totally slipped my mind. का मतलब एक ज़रूरी ईमेल भेजना मैं भूल गई, ये पूरी तरह से मेरे दिमाग से निकल गया. नेक्स्ट इज़ रीड समवंस माइंड, यानी कि किसी के विचारों का अनुमान लगाना या गैस करना. एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कोई कहे आई एम डाइंग टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और उसी वक्त आपकी भी इच्छा हो रही हो कॉफ़ी पीने की, तो आप बोलेंगे यू रीड माई माइंड का मतलब मैं भी यही सोच रहा था, मेरी भी यही इच्छा है, मैं भी यही चाहता हूँ. ओके, यू रीड माई माइंड. नेक्स्ट, पुट योर माइंड एट ईज़ मतलब किसी को भरोसा दिलाना, किसी को तसल्ली देना. ओके, एग्जाम्पल, लेट मी पुट योर माइंड एट ईज दैट आई एम गोइंग टू टेक वेल केयर ऑफ योर हाउस इन योर एब्सेंस. यानी कि मैं आपको इस बात का भरोसा देता हूँ, इस बात का अश्योरेंस देता हूँ कि मैं आपके घर का ध्यान अच्छे से रखूँगा जब आप लोग घर में नहीं होंगे. ओके, तो पुट योर माइंड एट ईज का मतलब किसी को भरोसा दिलाना किसी भी बात का. ओके, नेक्स्ट इज नेवर माइंड का मतलब चिंता मत करो या फिर कोई बात नहीं. एग्जाम्पल, सॉरी आई कैंट हेल्प यू राइट नाउ. तो सामने वाला इसका जवाब दे सकता है ऐसे बोलकर, नेवर माइंड इट्स ऑल राइट मतलब चिंता मत करो, कोई बड़ी बात नहीं थी या फिर कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं है. सो नेवर माइंड, कोई चिंता मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है. नेक्स्ट इज माई माइंड वेंट ब्लैंक. ब्लैंक का मतलब होता है एकदम खाली हो जाना, कुछ नहीं होना. ओके, कंप्लीटली एम्प्टी. तो इसका मीनिंग होगा क्षण भर के लिए या फिर कुछ पल के लिए कुछ भी सोचने में असमर्थ हो जाना, कुछ भी नहीं सोच पाना, एकदम ब्लैंक हो जाना, माइंड ब्लैंक हो जाना. ओके, इसका एग्जाम्पल, समटाइम्स माई माइंड वेंट ब्लैक व्हेन आई हैव टू स्पीक पब्लिकली का मतलब कभी कभी मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, एकदम खाली हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ जब भी मुझे बोला जाता है कि आप पब्लिकली बोलने वाले हैं या फिर पब्लिक में आपको कुछ अनाउंसमेंट करनी है या फिर कुछ बोलना है. ओके, अनदर एग्जाम्पल, माई माइंड वेंट ब्लैंक व्हेन आई वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ माई बॉस का मतलब मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया जब मैं अपने बॉस के सामने इंग्लिश में बोल रहा था. ठीक है, तो माई माइंड वेंट ब्लैंक का मतलब कुछ पल के लिए कुछ भी ना सोच पाना, कुछ भी सोचने में असमर्थ हो जाना. ओके, नेक्स्ट इज माइंड योर लैंग्वेज का मतलब जो भी कहो सोच समझ कर कहो, सावधानी से कहो भाई, कुछ भी मत बोलो. ठीक है, इसका एग्जाम्पल, डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, माइंड योर लैंग्वेज. इसका मतलब मुझसे ऐसे मत बात करो, अपने शब्दों पे ध्यान दो, तुम क्या बोल रहे हो अपने शब्दों को वॉच करो, देखो, मुझसे इस तरह बात मत करो. ठीक है, तो माइंड योर लैंग्वेज का मतलब अपने शब्दों पर ध्यान दो, तुम क्या बोल रहे हो. नेक्स्ट, माइंड द स्टेप या फिर माइंड योर स्टेप का मतलब जहाँ तुम कदम रखने वाले हो उस पर ध्यान दो, तुम्हें चोट लग सकती है, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है. ओके, तो इसका एग्जाम्पल है माइंड योर स्टेप और एल्स यू कैन गेट हर्ट. यानी कि तुम ध्यान दो तुम पैर कहाँ रख रहे हो, तुम्हें चोट लग सकती है, यानी कि आगे सीढ़ियाँ भी हो सकती है या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिस पे पैर रखने से आपका पैर फिसल सकता है. तो माइंड योर स्टेप का मतलब पैरों को ध्यान से रखो, कहाँ रख रहे हो, चोट लग सकती है. ठीक है, नेक्स्ट इज मेक अप योर माइंड का मतलब इरादा बना लेना, फैसला कर लेना, पक्का इरादा कर लेना. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, आई हैव मेड अप माई माइंड दैट आई एम लीविंग दिस जॉब एंड विल फॉलो माई पैशन का मतलब मैंने अपना मन बना लिया है, मैंने पक्का इरादा कर लिया है या मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये जॉब छोड़कर मैं अपने पैशन को, अपने जुनून को फॉलो करूँगी. ओके, तो मेक अप योर माइंड का मतलब फैसला कर लेना या पक्का इरादा बना लेना. ठीक है, नेक्स्ट इज गो आउट ऑफ योर माइंड का मतलब पागल हो जाना, यानी कि पागलों जैसी बातें करना, असली में पागल नहीं हो जाना, बट हम जब बोलते हैं ना गुस्से में पागल हो गए हो क्या, ऐसे. ओके, एग्जाम्पल, हैव यू गॉन आउट ऑफ योर माइंड दैट यू आर सेइंग दिस थिंग्स का मतलब क्या तुम पागल हो गए जो तुम ऐसी बातें बोल रहे हो.
हैव यू गॉन आउट ऑफ योर माइंड दैट यू आर सेइंग सच थिंग्स या फिर दीज थिंग्स। ओके, तो आउट ऑफ योर माइंड का मतलब पागल हो जाना, चाहे गुस्से में या फिर किसी भी वजह से। ओके, नेक्स्ट इज चेंज योर माइंड का मतलब अपना निर्णय बदल लेना या फिर अपना फैसला बदल लेना या फिर अपना इरादा बदल लेना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आई हैव चेंज माई माइंड टू चेंज दिस जॉब का मतलब मैंने अपना फैसला बदल लिया है कि मैं ये जॉब छोड़कर कहीं जाऊंगी या फिर मैं ये जॉब को चेंज करूंगी या बदलूंगी। ठीक है, तो चेंज योर माइंड का मतलब अपना इरादा बदल लेना या फिर अपना फैसला बदल लेना। नेक्स्ट इज बी इन टू माइंड्स यानी कि अनिर्णित होना, किसी भी फैसले पे नहीं पहुंच पाना, दो मन होना, ये वाली बात भी सही है वो वाली बात भी सही है, ये वाला हाल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है स्टॉप बीइंग टू माइंडेड एंड टेक द डिसीजन क्विकली का मतलब दोनों बातें मत बोलो या फिर दो मन में मत रहो, जो भी फैसला है तुम्हारे हिसाब जो सही है वो बोलो, डोंट बी टू माइंडेड। ओके, तो बी इन टू माइंड्स का मतलब दो मन होना यानी कि दोनों बातें सही लगना या फिर दोनों बातें गलत लगना। ठीक है, नेक्स्ट इज बियर या फिर कीप इन माइंड। ठीक है, बियर या कीप दोनों लगा सकते हैं, इन माइंड। एग्जाम्पल कीप इट इन योर माइंड दैट ही इज़ माई ब्रदर यू बेटर नॉट मैस विद हिम का मतलब याद रखना कि मेरा भाई है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इससे झगड़ना मत या तुम इससे पंगे मत लेना या फिर इससे उलझना मत। ओके, तो कीप इन माइंड मतलब किसी चीज़ को दिमाग में रखना या किसी चीज़ को याद रखना, भूलना नहीं। ओके, so guys, thank you so much for watching this video till the end. If you found it useful anyhow, then don't forget to share it with others. Thank you so much once again.